आदाब नाज़रीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। और इस वक्त की हम आपके बीच एक खबर जो है वो नशर करेंगे कि एक औरत जो है वो 3 बच्चों को घर पे छोड़कर जो है वो फरार हो चुकी है। ये खबर जो है वो हमें मिली है उनके खाविंद, जिनका नाम जो है वो मोहम्मद हनीफ बताया जा रहा है, वो भी हमारे साथ फोन कॉल पे जो है वो जुड़ चुके हैं। लेकिन इससे कबल भी हमने ये बात जो है वो माशरे में रखना मुनासिब समझा था कि इस तरह के मामला जो है वो आए दिन जो है वो सामने आ रहे हैं, जहां पे हम ड्रग्स की बात कर रहे थे, दीगर चीजों का तज़किरा कर रहे थे। लेकिन दूसरी जानिब आज जो है वो अपने बच्चों को छोड़कर माए जो है वो दूसरे खाविंद के साथ, दूसरे शख्स के साथ जो है वो भाग कर जा रही हैं। वहां पे निकाह हो रहे हैं, एक निकाह वहीं पे बरकरार है और दूसरा निकाह हो रहा है। तो आखिरकार इस सब के ऊपर जो है वो मुलव्विस कौन है, इसके ऊपर जो है वो बात करना जरूरी है। लेकिन मोहम्मद हनीफ की बात करेंगे, जो तराला गुजरा का रहने वाला है। उसकी अहलिया जो है वो 3 बच्चों को छोड़कर जो है वो दूसरे शख्स के साथ भाग गई है। उससे पहले हम बात करते हैं मोहम्मद हनीफ से। हनीफ जी, आप तराला गुजरा रहते हैं? जी जी, मैं बिल्कुल तराला गुजर रहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है और मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। आप सऊदी अरब कब गए हैं, मुझे बताइए, सऊदी अरब कब गए हैं? जो सवाल करता हूँ आप उसका जवाब दीजिए। आप सऊदी अरब कब गए हैं? जी, मैं पहले भी सऊदी अरब 2-3 साल से सऊदी अरब हूँ। अभी छुट्टी गया था पिछले साल में और दिसंबर में वापस यहाँ पे अपने काम पे आया हूँ। अब यहाँ पे आए हूँ मुझे सिर्फ 9 महीने हो गए और मैं पूरी तरीका, मेरा घर जो है वो बर्बाद हो चुका है। वो एक लड़के के साथ भाग गई है, वो अलियास खान है, उसका बाप का नाम अब्दुल सुना है। मैं कोई जानता नहीं हूँ, ना मेरी किसी से दुश्मनी है, ना मेरी। कहाँ रहता है वो, कहाँ रहता है? जी, वो ये सुना है कि दफल का रहने वाला है। अच्छा, तो फिर तो मैं आप उसके साथ फोटो और मैं आपको अपनी मुख्तसर सी कहानी जो बात हुई है वो मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। मतलब ज्यादा टाइम। जी बताइए। सर, परसों की बात है, मेरी आम तरीका नाजुक बात हासिल में हो चुकी, बच्चों के साथ, बीवी के साथ और बाप के साथ। ठीक। और मेरा जो जमा पूंजी जो जितना भी था सब मेरी बीवी के पास था। मुझे यहाँ 4.5 साल हो गए। मैं 2 बार छुट्टी घर में गया हूँ, वो आराम से वापस आया हूँ। अभी मुझे 9 महीने हो गए यहाँ पे आए हुए। तो मेरा आम तरीके से बात होती, वो बिल्कुल मेरे साथ झूठ थी और इस इंसान ने मेरा घर भी लूट लिया है और मेरा इज्जत भी और मेरे बच्चे भी बर्बाद हैं। कल से मेरे बच्चे जो है वो घर में भूखे तो रो रहे हैं, कोई उनसे कोई खाना देने वाला तो नहीं है। एक मेरा बाप हुआ है, 80 साल उनकी उम्र है। तो मुझे बस इंसाफ चाहिए। मेरा घर का जो जमा पूंजी जितना पैसा था, मैं 28,000 रुपया अभी कुछ दिन पहले उसको भेजा था, घर का खर्चा और बच्चों को स्कूल में भेजना, उनकी फीस वगैरह। तो वो 28,000 और सब कुछ वो लेके और कुछ पैसा मेरे बाप के पास था वो भी लेके और जितना 1.5 लाख का जेब था वो भी लेके भाग गई है। और नाफस की बात होती तुम्हारी हर दिन। और परसों उसने मुझे बात करते करते बोले मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती। मैंने बोला क्यों नहीं रहना चाहती? बोला मुझे तलाक चाहिए, चुपचाप मुझे तलाक दे, मैं जहर खा लूंगी। तू कैसी बात कर रहे, तू पागल है क्या? तू बिल्कुल ठीक है, मेरे पास क्या हुआ? मुझे कोई भी तेरे को प्रॉब्लम है तो अपने पेरेंट्स को बताओ, तो बात करेंगे, हम हल करने, क्या मुश्किल है? तो उसने क्या किया, उसने बोला नहीं, मेरे अगर पेरेंट्स को बताया तो अभी घर खा लूंगी, मत बताना ये बात। मैंने बोला ठीक है, क्या मसला है? उन्होंने बोला थोड़ी देर बाद देखो। जब देखा तो उसने इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी, तस्लीम नाम है उसका, उसने अपनी आईडी पे ये जो मैं फोटो आपको भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, इस फोटो इस लड़के के साथ जब भेजा, मैंने बोला ये कौन है? वो देखिए मेरा अब होने वाला हम सफर है, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती है। अगर तुमने बोला किसी को मैं 80,000 खा लूंगी और मैं अब तेरी बात रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं क्या करूंगी, 80,000 खा के तो इन बच्चों को भी जहर दे दूंगी। तो मैं डर गया, मैंने पूछा मेरे बच्चों को भी मार देगी, पागल होगी, इसको क्या हो गया? इससे पहले तो अभी आज इसको क्या हुआ है? तो फिर मैंने उससे बात की, शाम का क्या मसला है? उसने बोला कोई मसला नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इधर ही हूँ। तो फिर रात उसने मेरी कार नहीं उठाई है, मैं पूरी रात नहीं सोया। कल सुबह जब उसने फोन किया, सुबह मैंने कॉल की, बोला मैं चाय पी रही हूँ, बच्चे भी ये करिए और मैं तुझे थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। मैंने बोला ये कौन था, तुम क्या बकवास कर रही थी कल से, क्या हुआ, मेरे को परेशान कर रहा था तुमने? तो उसने बोला मेरे को ये बात कि मैं कहीं नहीं जाने वाली और रोने लगी, मुझसे गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कीजिए, मैं कहीं जाने वाली नहीं। मैं तुझे थोड़ी देर में बात कॉल करती हूँ, अब घर का काम करके आराम से बात करेंगे, सॉरी गलती हुई है, मेरे बाप की बात मत उठाना, अगर तू बताएगा मैं जहर खा दूंगी। मैं चुप होकर मैं 1 घंटा इंतजार किया, फोन किया, उसके बाद मैंने बोला क्या बात है? उसने हम मैसेज किया 2 मिनट रुको, बस 2 मिनट के बाद मुझे कोई गाली, उस टाइम से इस टाइम तक फोन स्विच ऑफ है। प्लीज मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा घर पूरी तुमने बर्बाद कर दिया। तो आपको घर आना चाहिए था ना,
आपको पता है कि मेरी बीवी इस तरह से कर रही है, हालात इस तरह से हो रहे हैं, तो आपको वहां पे नहीं था ना बैठना चाहिए, आपको घर आना चाहिए था। सर मेरा बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं, किसी के साथ कोई झगड़ा बिल्कुल। देखो कहीं लोग वो घर पे अगर पानी तक लेने जाती थी, पानी देखने से वहां पे ही मुझे बात करनी करती जाती है। वहां से अगर उसने बैंक में जाना हो, उसने रजौरी डॉक्टर के पास बच्चों को लेके जाना, तो मुझे घर से फोन लगाती थी डॉक्टर के पास, वहां से घर। कोई माँ में झगड़ा नहीं था, बिल्कुल ठीक था। और मेरे घर वालों से मैं किसी जंगल में ही रहने वाला, मैं गाँव का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव में आदमी को पूछना किसी से मेरी किसी भी बात से किसी को कोई तकलीफ हो, वो मेरे घर की इन्वेस्टिगेशन डाल सकता। तो क्या उसका कहीं आगे जो जिस लड़के के साथ वो भाग गई है, तो मुझे कहिए कोई निकाह वगैरह हो गया उसका कहीं? कोई निकाह नहीं है, बस आज इसमें हमने एफआईआर करा दिया मेरे भाई के साथ। तो मेरा एक ही भाई है घर में, दूसरा बैंक कहाँ पे हमने गरीब बैंक लिया। और मेरी माँ नहीं, एक ही बाप है मेरा, मैं अपने बाप के साथ रहता हूँ। मेरे 2 भाई हैं, वो उनका अलग अलग मकान है, कोई और दूसरा घर में है ही नहीं है। अच्छा। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे हैं, करते मुझे इंसाफ चाहिए बस। और मुझे उसकी इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है, बैंक अकाउंट था मेरे पास, उसका आधार कार्ड की जरूरत थी मेरे पास, नहीं तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी। जो जिसपे पैसे हनीफ बात सुनिए ना, जो आपने पैसे ट्रांसफर किए थे वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए थे या आपका अपना अकाउंट था? ना मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। उसका जितना उसमें खर्चा, मेरे को खर्चा चाहिए, मुझे बच्चों की फीस देनी है। बच्चे एक मनोरवाला स्कूल में पढ़ते हैं, एक यूथ है। तो बच्चों की क्या उम्र है? बच्चों की क्या उम्र है? एक बच्चा मेरा 8 साल का है, एक बच्ची मेरी 6 साल की है, एक छोटी बच्ची है वो 4 साल की है। अच्छा जी। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मुझे तो क्या, तो मैं गरीब आदमी हूँ। तो मेरे 4.5 साल में जो तुम्हारे तो मेरी बीवी के पास था, अब 8 साल का बच्चा है। तो ये नहीं कि मेरी आज शादी हुई है, मेरी शादी को 9 साल हो गए। ठीक। तो अच्छा मुझे बताइए, ये हनीफ जी मुझे ये बताइए, ये जो औरत जो भाग के चली गई है, तो इसने जो आपके पैसे भी ले गई है, बाकी और कोई चीज लेके गई है? सर उसका जो जेवर था, 1.5 लाख का जेवर था, वो भी साथ में वो भी ले गई है। मेरे जितने डॉक्यूमेंट थे वो भी उसके पास था। कुछ नगद कैश घर में था। मैंने घर का अभी घर बनाना था, अभी चलिया वगैरह में देने वाला था आपकी जनवरी में। कुछ पैसा ना घर राशि आया था, कुछ पैसे तो घर रहने था, 20-25 हजार घर में था। कुछ मेरे बाप के पास था, जो PMAY के मतलब स्कीम उनके अकाउंट में जो उनका केस आया था, उसका कुछ पैसा था, वो भी उसी के पास, सब कुछ उसके पास था। तो उसको मैंने रखा हुआ घर में कि इसका हम सामान डालेंगे घर में और अपना घर बनाएंगे। मुझे 4.5 साल यहाँ हो गए, अभी मुझे घर बनाना था। मेरा कच्चा मकान है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं। अब मैं क्या, आपने जो ये फोटो भेजा है ये लड़के के साथ, ये किसका है? ये लड़का कौन है? वही है अलियास? इसका नाम अलियास है और उसके बाप का नाम असदुद्दीन है। मैं अभी यही इसी लड़के के साथ गई आपकी बीवी? पता लगाया, इसी लड़के के साथ गई आपकी बीवी? इसी लड़के के साथ आपकी बीवी गई है? जी बिल्कुल, इसका नाम अलियास है, तो ये दसल का रहने वाला है। तो आपकी बीवी का नाम क्या है? आपकी बीवी का नाम क्या है? आपकी बीवी का क्या नाम है? मेरी बीवी का नाम तस्लीम अख्तर नाम है और उसके बाप का नाम मोहम्मद शफी हवालदार है। जो मेरे पड़ोसी है वो दूर का नहीं है, वो मैं जो मेरा ससुराल है वो मेरे बिल्कुल पड़ोस में, तो दूर का नहीं। कहीं उनके वालिद, कहीं के उनके वालिदैन तो नहीं मुलव्वस थे इस मामले में? मुझे कोई किसी पे शक नहीं है, कोई सब मेरा सब उसके वालिदैन से पूछ लो। और बाकी मैं कितना खर्चा देता हूँ या कितना घर में कोई तकलीफ हो, जो भी हो तुमको वो खुद बयान करेंगे। चले, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये हनीफ था जो गाय रास्त इस वक्त फोन कॉल पे जो है वो सऊदी अरब से जुड़ा था। उसका ये कहना है कि 9 महीने मुझे वापस काम पे आए हुए हो गए हैं, क्योंकि मजदूरी के लिए वहाँ पे अपने बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए जो है वो मेहनत मजदूरी कर रहा था। और 9 महीने बाद जो है वो उसको खबर ये मिली है कि उसकी बीवी जो है वो किसी दूसरे शख्स के साथ जो है वो भाग गई है। इस तरह के मामला जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। आखिरकार इस माशरे के अंदर इस तरह की लालच को कैसे रोका जाए? आप लोग भी जो है वो कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, जो परिवार को उजाड़ते हैं, उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन होना चाहिए? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का जिक्र भी जो है वो हनीफ ने किया है कि एक 4 साल का बेटा है, वही 6 साल की बच्ची है, 8 साल का बेटा है, उनको जो है वो ये छोड़ के चली गई है औरत। 9 साल जो है वो शादी को हो चुके हैं
और 9 साल के बाद इस तरह का मामला जो है वो अचानक से रोनमा होना, अपने वालिदैन का जो है वो वहाँ पे उनकी भी बदनामत कराना और 9 साल के बाद एक परिवार को इस तरह से तबाह बर्बाद करना, इसके खिलाफ जो है वो इस तरह की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इंतजामिया को भी फौरी तौर पर इस मुतल्लिक जो है वो इक़दाम उठाने चाहिए ताकि किसी का घर जो है वो बर्बाद होता हुआ बचे। लेकिन जो इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं, ये ड्रग्स से, नशीली अद्वियात से भी खतरनाक जो है माशरे के अंदर इस तरह की चीजें जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो अगर इस लानत को जो है वो रोकना है तो इसके लिए सबको जो है वो मिलकर जो है वो आगे चलना होगा। अगर इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में कोई इस तरह की हरकत या कोई इस तरह का कदम उठाने की हिम्मत जो है वो ना करे।